अच्छा मौका मिला है। हमारे बीच में संजय जी हैं, सर का नाम संजय पांडे है, और ये हमारे साथ आप ही जैसी आपकी दीदी है, क्योंकि ये 20+ है ना। आप सब अब मतलब बिलो 18 है, 18 से नीचे की बच्चियाँ हैं, ठीक है। तो ये आकांक्षा पांडे, ठीक है, इन दीदी का नाम है आकांक्षा पांडे। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम है, तो सबसे पहले मैं अपनी बच्चियों के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये हमारा जो जिस परिसर में आप इस समय है यहाँ पास, ये राजकीय बालिका बालिका है, ठीक है। आप ये पीछे दीवार देख रहे होंगे, तो ये मेरे बच्चों ने, इन्हीं लोगों ने बनाई है, सबने होंगे, ठीक है। और इसमें ये सबसे पहले जो मैं ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये महिला कल्याण विभाग का लोगो है। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत ये हमारी 4 संस्थाएं चल रही हैं। राजकीय बाल गृह शिशु, जो सबसे नीचे हमारे ग्राउंड फ्लोर से जहाँ छोटे बच्चे रहते हैं 0 से लेकर 10 साल के। उसके बाद राजकीय बाल गृह बालिका, ये जो बच्चियाँ हमारी है इस परिवार की है, राजकीय बाल गृह बालिका की। ये राजकीय महिला शौचालय है, जो इसके नीचे वाले फ्लोर पे जहाँ 18 से अब की महिलाएं रहती हैं, जो किसी तरह परिवार से समाज से कट गई है, और नारी निकेतन भी जिन शब्दों में कहा जा सकता है। और उसके बाद हमारा एक ऑब्जर्वेशन रूम है, जहाँ से भी आप होकर आए हैं, वहाँ पास हमारे बॉयज रहते हैं 12 से लेकर 18 साल की उम्र तक। हर यहाँ बच्चा, जितने भी बच्चे हैं, उन सबके पीछे अपनी एक कहानी, अपना एक कारण है जो हमारे साथ है। हम लोग उस पर नहीं चाहते, क्योंकि हर व्यक्ति की जिंदगी अपनी एक है। बस ये है कि ये हमारे पास है, और हम इनके कस्टोडियन हैं, हम इनके गार्जियन हैं, और जितना अच्छा हो सकता है हम इन लोगों को करके देना चाहते हैं कि जितनी देर हमारे पास रहेंगे अच्छे से अच्छा कुछ लेके जाएं। और ये बच्चे भी उतने ही अच्छे हैं, जो भी वजह हो, जिस कारण से हो, वो बात अलग है, लेकिन इनमें आज भी बचपना है, आज भी सीखने की ललक है। ये जो ये ग्रुप है हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, क्योंकि इनको आप अच्छी चीज़ सिखाएंगे, दूसरी तरह मरेंगे, और उतनी एनर्जी से हमें करके चीज़ों को आउटपुट देते हैं। तो ये तो हमारी बच्चों का इंट्रोडक्शन हुआ। ये ऑल आर वेरी गुड, मेरे लिए तो सब अच्छा है ना। हाँ, तो सब सर का परिचय दूंगी। सर अभी ये इस समय हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और साथ में बहुत बड़े बड़े उन्होंने केसेस में बहुत ही लोगों का सहयोग किया है, जिनको कानूनी ज्ञान नहीं रहता है, जिनके पास सहयोग नहीं रहता है, सर ने सहयोग किया। उसके साथ ही सर फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग भी इन्होंने बहुत सालों चलाई, तो बहुत 30 ईयर्स की एक्सपीरियंस है इनको पढ़ाने का, कोचिंग चलाने का। ये जो भी कंपटीशन वाले जो बच्चे होते हैं ना, कंपटीशन जानते हो ना, कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उस तरह के बच्चों को उन्होंने तैयारी करवाई है, बहुत से बच्चों को मार्गदर्शन किया है। और साथ में ये जो आकांक्षा किया है, ये यहाँ योगा का कहाँ से सिखाया है, क्या होगा ऋषिकेश से। हाँ, एज ए योगा टीचर है ये, और मतलब DM सर के यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके यहाँ पूरा कैंप इन लोगों ने अक्सर योगा का, मेडिटेशन का लगाया है। तो लोगों को सुन के ही लग रहा होगा कि आज यहाँ पास योगा या मेडिटेशन होगा, नहीं, यहाँ पास ये मल्टीपल टाइप का एक प्रोग्राम है, 1 घंटे का ही है, ठीक है। और इसमें तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास 2 लोग हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं, तो इनके पास जितने गुण हैं उतने तो हम कम से कम आज की डेट में इनसे ले ही लेंगे। सर, एक भारत सरकार की एक योजना है अग्निवीर, जैसे कि अभी रोशन ने बताया कि इसको इसके बारे में जानकारी है, अभी इसने बताया, तो ऐसे जिन बच्चों को नहीं जानकारी है, सबसे पहले उस पर फोकस होगा। सर अग्निवीर योजना के बारे में लोगों को थोड़ी जानकारी देंगे, बताएंगे। उसके बाद जो भी मोटिवेशनल क्लास जो उनका होता है, मतलब ये तुम्हें जीवन के गुण, अच्छाई को किस तरह से बुराई से अलग करके हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है, सीखना है और अपने जीवन में उतारना है। साथ ही आकांक्षा हमको बताएंगी कि आप मेडिटेशन या योगा जो अभी तक तुम लोग सीखते आ रहे हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगी। तो ये थोड़ा पॉजिटिव करके एक बहुत ही अच्छा और फ्रूटफुल हमारा आज का ये सेशन होने वाला है। तो स्वागत है सर आपका बहुत, और अब कार्यक्रम को हम डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, और ये पूरा प्रोग्राम अब सर के यहाँ जाता है, ठीक है। कोई प्रश्न आप लोगों का हो तो अपना कायदे से हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है। आपको माइक दिया जाएगा, अपना प्रश्न आप पूछिएगा जहाँ पास आपको जो भी समस्या है, ठीक। सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम। देखिए, कहा जाता है कि छोटों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, है ये कहा जाता है।
हम कहते नहीं, गलत उल्टा है। बड़ों को छोटों की इज्जत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटे कहां से सीखते हैं? तो जो बड़े करेंगे वही वो छोटे करेंगे। इसलिए हम सबको प्रणाम कहते हैं। जब हम प्रणाम करेंगे, हम कॉन्वेंट के बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश बच्चों को, जहाँ गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग से मॉर्निंग तुमको रोटी, तुम्हारे कहने से मॉर्निंग गुड हो जाएगी। मॉर्निंग तुमको रोटी है, अच्छा। और मैंने कहा प्रणाम बोला करो। प्रणाम बोलने से क्या होगा? अगर कोई बच्चा हमको प्रणाम कहता है तो हम बदले में क्या बोलेंगे? जो बोलिए या नहीं, आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या तो हम प्रणाम बोलेंगे या हम बोलेंगे खुश रहो, कुछ मिला। गुड मॉर्निंग बोले तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वही रिपीट कर गया। ये लॉर्ड मेघालय आके वो प्रमोट कर गया। लॉर्ड मेघालय का नाम सुना है ना? आकर के, और हम लोग की जो भारतीय संस्कृति थी वो गजब की थी। ये टीका यहाँ क्यों लगाते हैं क्या बताएगा? यही बिंदी यही लगती है ना, टीका बिंदी यही लगती है ना, ऐसा क्यों है? कोई इसमें नहीं सिखाता। कोई हमको बताएगा किस हार्मोन से नींद आती है? तो बताएगा किस हार्मोन से नींद आती है? किस हार्मोन से नींद आती है? कितने लोग नींद नहीं आती उनको ना, और नहीं खाते हैं। और कुछ लोग तो इनमें सोते हैं, तो कोई जरूरत नहीं, कभी भी सो जाते हैं। वो अभी सो के उठे फिर सुना दो फिर सो जाते हैं, है ना? तो किस हार्मोन से नींद आती है? मेलेटोनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेटोनिन कहते हैं। वो यहीं से सेक्रेट होता है। अगर किसी की नींद डिस्टर्ब है, आपको पता है थोड़ी देर 30 मिनट टॉर्चर करती तो क्या करती है? पता है? सोने नहीं देती। जिससे बड़ा टॉर्चर नहीं होता। जैसे सोएंगे फिर पानी डाल देंगे, जैसे सोएंगे फिर पानी डाल देंगे, पागल हो जाएगा। नहीं सोने ना दें आपको तो, ठीक है। और ये जो मेलेटोनिन को हमने कहा था, ये और ये पाइनियल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड? पाइनियल ग्लैंड। यहीं से यहीं टीका पूरे लगाते हैं, वो ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे छूते हैं ना, पैर छूते हैं, सबसे पहले यही लगाते हैं, यही पाइनियल ग्लैंड होती है। तो याद रखिए इस जगह का, यही शंकर जी की तीसरी आंख रहती है, यही पर है वो, ठीक है, यही पर रहती है। तो यही सब कुछ है, ठीक है। कुछ लोग अभी जैसे मैम आपको बताएगी, शांभवी मुद्रा का नाम सुना है? नहीं, शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा क्या होता है? ऐसे दोनों आंख से यहीं पे देखना है, लाइक दिस। देखने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? हाँ, रोशनी रहते रोशनी की क्या करेंगे सब लोग? ये जब आप करना शुरू करेंगे तो माइंड बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। आपको पता है कुछ बच्चे की आंख में पट्टी बांध होती है, वीडियो देख लेते पढ़ लेते हैं। ये सुना है कि नहीं कभी आपने? आपको लगे ये कैसे हो रहा है? नहीं होता है। जब पानी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो एक्टिवेट होती है, तो योगा में तो बड़ी ताकत है, ठीक है। चलिए अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अग्निवीर का नाम कितने लोगों ने सुना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आकाश मैम आपको अग्निवीर के बारे में देंगी, है ना? और उसके पहले हम थोड़ी सी बात आपके साथ ये करें कि अगर कोई इंसान 27 साल जेल में रहे, कितना साल? 27 ईयर्स तक जेल, उसके बाद भी जिंदगी में कुछ कर सकता है कि नहीं? हो कर सकता है। कोई एग्जाम्पल है आपके पास जिसको जानते हो कैसा हुआ हो? उनका नाम है नेल्सन मंडेला। क्या नाम है? जोर से बोलिए। नेल्सन मंडेला। किस कंट्री की बात है ये? यस, किस कंट्री की बात है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है। 27 years in the jail and then he became, yes, yes, बोलिए। नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं, he became president of the country। ऐसा भी हो सकता है क्या? कोई इंसान 27 साल जेल रहा, उसके बाद राष्ट्रपति बना है। कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप मतलब योर सर्कमस्टेंसेस, इफ योर ड्रीम इज बिग एनफ, देन योर सर्कमस्टेंसेस डू नॉट काउंट। क्या कहा मैंने, बताइए? नहीं, अंग्रेजी भी करना है, दोनों करना है बेटा, दोनों करना है। लगे कि हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है। हमने कहा, मेरे साथ साथ बोलेंगे, इफ योर, बोले, ड्रीम इज बिग एनफ, circumstances do not count। मतलब अगर आपके सपने बड़े हैं तो परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या चाहिए? खाली सपना चाहिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन किया तो मैंने 30 साल कोचिंग चलाई है, 30 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया। कोरोना में जानते हैं सब जगह बंद हो गया था, मेरी कोचिंग बंद हो गई। अब पैसा कहाँ से आएगा? जब बच्चे आएंगे तो फीस मिलेगी। कोरोना में सब बंद हो गया, अब उसका ऑनलाइन चालू हो गया। जब ऑनलाइन चालू हो गया तो अब जो चीज 5,000 में बच्चों में 20 लाख क्यों लेगा? मेरी कोचिंग मेरी बंद हो गई। उसी बीच में नगर निगम ने हमको टैक्स बढ़ा दिया, 4 लाख की नोटिस भेज दी, 4 लाख टैक्स जमा कर। अरे पैसा नहीं कहाँ जमा करना है? अब एक तरीका क्या था, हम लोग मार के बैठ जाते। मैंने क्या किया, मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस चालू कर दी। पहला मुकदमा नगर निगम पेपर दिया, उसने हमको नोटिस भेजी थी और हमने हाई कोर्ट में केस करके और 4 लाख का बिल करके 24 लाख कर दिया और अब मैं उसी का मुकदमा करने लगा। मतलब हिम्मत नहीं हारना है, कुछ नहीं हारना है, जीवन में कुछ नहीं होता है। अगर आप जनता हैं और स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 2 कंडीशन में, जिंदा है कि नहीं, कैसे पता? चल रही है ना। अभी हम चेक करेंगे कौन कौन जिंदा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखते हैं कौन कौन जिंदा है यहाँ पे। प्लैंक का नाम सुना है? प्लैंक, अंग्रेजी में प्लैंक, हाँ। अभी देखते हैं कौन कौन जिंदा है। 1 मिनट का सब प्लान करना, फिर हम लोग बातें आगे चालू करेंगे। देखते हैं कौन कौन जिंदा है यहाँ पे। मैम यहाँ पे करेंगी और आप लोग यहीं पे करेंगे, ठीक है। और उसको देखना किसका हाथ कांपता है, क्या करता है, ठीक है। कुछ भी हो जाए करना है। देखते कौन कौन जिंदा है, कौन कौन जाता है। प्लान क्या होता है? नहीं, वो क्या उसको बोलते हैं, जो मजाक होता है उसको क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। नहीं, हम लोग योगा वाला प्लान हम कह रहे थे, ये लोग दूसरा प्लान समझे। ये हाँ, ये प्रैंक समझे। हाँ, प्रैंक, हाँ वो प्रैंक है, हाँ वो मजाक है। नहीं, हम योगा वाला करेंगे प्लान। अभी करके जो है दिखाया जाएगा। हाँ, नहीं ध्यान तो बात की बात है। हाँ चलिए, हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं अग्निवीर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो करता हूँ, तो शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म के बारे में कुछ पता है? यूनिफॉर्म ड्रेस अलग अलग होती है, सेम होती है? अलग। तो हर प्रोफेशन की अलग होती है। तो वर्दी कितने लोगों को अच्छी लगती है? और ऊपर हाथ आधा वर्दी अच्छी लगती है क्या? और क्या समझते हो वर्दी से? ड्रेस क्या होती है? वर्दी ड्रेस अलग हो गई। ड्रेस हम स्कूल में पहन के जाते हैं, आप लोगों ने भी ड्रेस ही पहनी है। मैं वर्दी की बात करूँ, बहुत अच्छा। बैठे। तो जो अग्निवीर है वो आपको सबसे पहले क्या देगा? आपको यूनिफॉर्म देगा। लाइक हम सबको अच्छी लगती है, सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अग्निवीर क्या होता है कि आप कोई भी दे सकता है इसका एग्जाम। अभी 2024 से लड़कियां भी दे सकती हैं, इससे पहले सिर्फ बॉयज दे सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन में क्या होती है? इंग्लिश बहुत बेसिक सब्जेक्ट होता है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे सबने पढ़ाई की होगी, राइट? पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं।
हाँ, तो जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से बस उसी का रिमाइंडर है। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हमको लगता है कि नहीं, हमें किसी भी एग्जाम क्वालिफिकेशन करने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। आप जो पढ़ रहे हो ना, उसमें से आप अगर चीज़ें नोट करते हो, ध्यान देते हो, अच्छे से फोकस के साथ करते हो, तो इतना इनफ है किसी भी एग्जाम में, खासकर अभी भी जैसा प्लेटफॉर्म क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जीके, हिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा सबका कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है। पढ़ना तो सबको किसको अच्छा लगता है, पक्का? तो MBBS में क्या होता है कि हम एग्जाम ले सकते हैं 70.5 से 21 के बीच। तो हमारा मोटिव रहता है कि आप 21 का वेट क्यों करें, आप अपनी तैयारी ऐसी करो कि आप 18 में ही दे दो। तो इट्स गुड फॉर यू ना, इट्स गुड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो। आप अपने देश को सर्व करोगे, आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, वो भी एक यूनिफॉर्म है। फिर अभी गन लाइसेंस, गन चलाना कितना अच्छा लगती है, गन कौन चलाना चाहता है? वो फाइटर कौन बनना चाहता है, फाइटर। तो अभी हमारी सरकार हमको ये, अभी लड़कियों को पास भी ये मौका है कि हम भी जाके बॉर्डर पे लड़ सकते हैं। तो ये एक तरीके से इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन, आप फौज में जाते हैं, इसमें आपको थोड़ी बहुत फिजिकल फिटनेस, थोड़ी बहुत रनिंग, ये सब चीज़ें रहती हैं, मतलब बहुत बेसिक चीज़। जिसने भी ध्यान देके फोकस के साथ कर लिया वो क्वालिफाई। हम लोग जो है अब मैम से भी प्लानिंग कर लेंगे कि हफ्ते में कितने दिन क्लास की जाएगी और बेसिक चीज़ उसमें रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये सब रहता है ना। केमिस्ट्री की तो लोग अच्छे लगती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा। अपनी एलिमेंट्स में जब राइट करो, अपनी एलिमेंट्स में राइट में भी कितने एलिमेंट हैं, हाँ क्राइटेरिया का नाम सुना है कि नहीं? अच्छा हाँ, कितने एलिमेंट होते हैं उसमें? 118 एलिमेंट है। सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल नहीं, हाइड्रोजन नहीं, हाँ एल्युमिनियम नहीं। एल्युमिनियम तो रिएक्टिव होता तो आपको याद हो कि एल्युमिनियम के टैंकर में दूध ले जाते हैं, अगर वो रिएक्टिव होता तो उसको दूध क्यों ले जाते हैं, रिएक्ट कर जाता है। एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं करता है, नहीं ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरीन F, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। F सिंबल होता है फ्लोरीन का, एटॉमिक नंबर क्या बताएगा फ्लोरीन का, एटॉमिक नंबर। ये सब बेसिक आप पढ़ेंगे उसमें ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब बेसिक। हाँ 9 है फ्लोरीन, ये एटॉमिक नंबर इज 9। 8 इज ऑक्सीजन, 8 एटॉमिक नंबर किसका? ऑक्सीजन का। फ्लोरीन को डिस्कवर करने में जानते कितना टाइम लगा? It took 100 years। कितना टाइम? 100 साल लगे। याद रखिए, बड़ी बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है, बड़ी बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है। मैगी कितनी देर होती है? 2 मिनट नहीं, 5 मिनट सही है। 2 मिनट कहा जाता है लेकिन बनती नहीं, 5 मिनट लग जाता है। मतलब छोटी छोटी जल्दी हो जाती है, बड़ी बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है। और एक चीज देखिए, जब भी जो लोग थोड़ा सा किया रिजल्ट नहीं आया फिर छोड़ देते, ज्यादातर लोग यही होता है ना। और ये कहा जाता है कभी भी आप गिव अप मत करिए, कभी गिव अप मत करिए। भाई अभी जो हमें नाम बताया नेल्सन मंडेला का, 27 साल बहुत होता है यार, 27 ईयर बहुत होता है, आधी जिंदगी खत्म हो गई, उसके बावजूद वो कंट्री के क्या बने? राष्ट्रपति बने बेटा, है ना, प्रेसिडेंट बने। हाँ पीछे वाले कोई नहीं हाथ उठा, अभी प्लान करेंगे सब क्या कराएंगे, है ना। अभी जगा देते हैं, सबको जगा देते हैं। चलिए हम लोग 1 मिनट तक प्लान करके देखेंगे कौन है, क्योंकि प्लान से क्या करना है आपको जैसे डंडा होता है, डंडा ऐसे कर
बेंड आपको ऐसे करना है, ठीक है? ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है? ऐसे एकदम डंडे की तरह ऐसे रहना। कितनी देर? 1 मिनट। जल्दी स्टार्ट करिए, देखिए कौन कौन सुन रहा है। जल्दी स्टार्ट करिए, देखिए कौन कौन सुनता है। चलिए ऐसे ऐसे आ जाइए, आइए अंकल आइए। हाँ चलिए जरा दिखाइए कौन कौन सुनता है। नहीं और ऊपर हल्का सा ऊपर हम लोग ने करके दिखाया था ना, हम लोग चलिए दिखाइए कौन कौन सुनता है। फोटो खींचिए में, ये खींचिए देखिए। चलिए अरे हम लोग करिए ना, दिखाइए कौन कौन सुनता है। ऐसे जगह बताइए, वीडियो बनाइए। हाँ चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 चीटिंग कर रहे हैं कुछ लोग। 18 19 चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग। हाँ उठाइए। 20 21 22 चीटिंग है, चीटिंग उठाइए 22 25 26 चीटिंग देखिए। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। हाँ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। चलिए बहुत सारे दिन का बहुत अगर 1 मिनट रोज आपने करना शुरू करें, ऐसे दाहिना हाथ लीजिए अपना, दाहिनी तरफ आइए, बोलिए लीवर। इसी हाथ बाई तरफ स्प्लीन, पैंक्रियाज। देखिए दाहिना दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ शुरू करेंगे। L S उसी हाथ से बेटा, एक ही दाहिने हाथ से। दाहिना हाथ किया हमने, ऐसा देखिए ये दाहिना हाथ किया, फिर इधर मारा, फिर बीच मारा। ये L S P लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज। लीवर क्या करता है? खाना खाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? हाँ सुने ना, सुनने के लिए क्या करिएगा। जितने लोग ड्रिंक करते हैं, कोई ड्रिंक करता है? नहीं अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है। और लीवर अगर खराब है तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। जब आप 1 मिनट की ड्राइव करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, लीवर एकदम फिट हो जाएगा। लीवर एकदम फिट हो जाएगा। कोई हमको बता सकता है कोई विटामिन का कोई किसी विटामिन का नाम बताइए। विटामिन डी, बहुत अच्छा। क्या करता है? ये सब हम लोग को रखना बहुत अच्छा। देखिए आपका नाम क्या है? करिश्मा के क्या करिए, बहुत अच्छा। क्रिकेट हो जाता है, ठीक है। और विटामिन, इसी को सनशाइन विटामिन में कहते हैं ना। सब जीके में हम लोग को रखना पड़ेगा। अभी अगली जो तैयारी करेंगे तो सारा जीके में हम लोग को ये सब रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सारी बुक्स आपको देंगे, बुक्स भी देंगे, सब कुछ देंगे आपको। खाली बस जितना हम कहते जाएंगे उतना करना रहेगा, सारा कुछ हम करेंगे। हाँ नहीं सारे बच्चे पढ़ेंगे। देखिए अभी क्या होता है ना, सपना एक ऐसी चीज होती है वो देखने से जाग रहा। जैसे ये मेरे पास 10th में पढ़ने के लिए आई थी, कोचिंग में 10th में पढ़ने के लिए आई थी। इसने मेरे को देखा तो बोले कि सर हम भी योगा करेंगे। ये वाली फोटो देख रहे हैं, हम ही तो लोग की फोटो नहीं है ये वाली, ठीक है, ठीक है ना। ये हम ही दोनों की फोटो है। पीछे ऐसे देख दीजिए, ये सब ये अच्छा है, ये ठीक है। तो अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपने पूछा
जैसे जॉब से पूछा मैंने उसका उत्तर दिया, तो आकांक्षा ने कहा कि सर हम भी योगा करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको देखा तो फिर स्टार्ट हुआ, फिर करते करते अभी आकांक्षा ने बीए कंप्लीट किया है योगा से। हम लोग मिल करके योगा का सेशन लेते हैं, कई जगह पे योगा सेशन हम लोग ने लिया है, ठीक है। फिर अभी ऋषिकेश गई है, वहां से ट्रेनिंग और लेकर के आई है। तो सपना देखने से जगने लगता है, देख करके आपको लगे ना हमको भी करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज इधर क्या था, लिवर। अब हमको ये बताना था कि कौन सा विटामिन है जो लिवर में स्टोर होता है, तो बताएगा कौन सा। एक तो विटामिन डी आपने बताया, ठीक है। कौन सा विटामिन है जो लिवर में स्टोर होता है, विटामिन नो, गलत हो गया, ये गलत हो गया। आपसे कितने 5 करोड़ वापस हो गए आपका 5 करोड़ का नुकसान है। विटामिन नहीं, बी नहीं, बेटा बी जो है देखिए दो तरह के विटामिन हैं। There are 2 types of vitamins, fat soluble vitamins and water soluble। बताइए मेरे साथ बोलिए, there are 2 types of vitamins, बोलिए। हाँ फिर बोलिए, there are, हाँ बोलिए फिर बोलिए, सब लोग साथ बोलिए, there are 2 types of vitamins, बोलिए। Water soluble and fat soluble। फैट सॉल्वेबल, फैट सॉल्वेबल, फैट सॉल्वेबल। फैट मतलब हैं? नहीं, फैट को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, वसा कहते हैं। फैट को हिंदी में वसा कहते हैं। तो कुछ विटामिन पानी में डिसॉल्व होते हैं, घुल जाते हैं, और कुछ वसा में डिसॉल्व होते हैं। जैसे जो आपने विटामिन बी कहा, ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है। विटामिन सी पानी में डिसॉल्व हो जाता है। हाँ, विटामिन ई फैट सॉल्व होता है। चार विटामिन आपको रखना है, ए बी ई के, ए बी ई के, कितने हो गए? 4। ये 4 विटामिन है जो फैट सॉल्व करते हैं। मेरे साथ साथ बोलेंगे, बोलिए जरा 4 फैट सॉल्वेबल विटामिन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए एक चीज है, अगर आप सीखने को तैयार हैं तो यू कैन डू वंडर्स। क्या मतलब हुआ? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग स्पेशल स्किल्स हासिल कर सकते हैं? एनीवन नोस? बहुत अच्छा, यही करेंगे अभी तुरंत। हम लोग कार के ऊपर योगा करते हैं, हम दोनों कार के ऊपर योगा करते हैं। कैसे? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अच्छा, कि वाली कहावत आपने सुनी है, प्रैक्टिस मेक्स, आगे क्या है? हाँ बोलिए, प्रैक्टिस मेक्स, किसी को पता है आगे क्या होता है इसके? प्रैक्टिस मेक्स, हाँ बोले, अंतिम बताइए। अच्छा, प्रयास करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से नौका पार नहीं होती। और अच्छा, वेरी गुड। किसकी कविता है? किसकी का? ना, ये किसकी कविता है ना? हरवंश राय बच्चन की कविता है। मैम प्लीज क्या करिए, हरवंश राय बच्चन की कविता है। हरवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी, अमिताभ बच्चन के पिताजी है। हरवंश राय बच्चन को नहीं जानता, अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ऐश्वर्या राय को नहीं जानते होंगे, उनकी बहुत है। हाँ, तो ऐसे ये कहा जाता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ठीक है। और लहरों से लड़कर होगा पार नहीं होती, पार नहीं होती। कुछ नहीं करना, इतना बड़ी कोई लड़ तुम क्या आप सीखना तैयार है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे
से ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ही गलत है। परफेक्ट क्यों भगवान होते हैं? हम लोग कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो मन होता है हमेशा बदलता रहता है। कभी ये पसंद आता है, कभी वो पसंद आता है, बदलता रहता है, मन बदलता रहता है। ठीक है, तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते, भगवान केवल परफेक्ट होते हैं, है ना? तो प्रैक्टिस से क्या होता है? प्रैक्टिस से, बोलिए मेरे साथ, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। क्या मतलब? आप बताइए बेटा, इसका मतलब क्या होगा? प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट और क्या करिए, क्या करिए, बहुत अच्छा। देखिए अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग को बोलने में डर लग रहा है ना, डर लग रहा है, बोलने में डर लग रहा है ना, हाँ हल्का हल्का डर लग रहा है। अच्छा, अगर डर लग रहा है तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पता लगता है हम इंसान हैं, जानवर नहीं करते, इंसान करते हैं, है कि नहीं? इससे अच्छी बात है, डर लग रहा है। आपको पता है गांधी जी का नाम सुना है? कौन गांधी जी? कौन? महात्मा गांधी। जब वो पहली बार वकालत करने के, वकालत समझते हैं ना, कोर्ट में जाते हैं, तो उनके पैर ऐसे ऐसे कांप रहे थे। महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। मतलब उनके भी पैर कांप रहे थे। क्या सीखने को मिला यहाँ से? सबके साथ ऐसा होता है। तो आपकी कोई अनुमति नहीं है, डर लग रहा है तो। जब पहली बार मैंने पढ़ाना शुरू किया था, हमको पता लगा कि मेरे को क्लास लेना है और सबकी फीस जमा, 200 बच्चे क्लास में बैठे। मैंने असिस्टेंट से कहा कि सर आज क्लास नहीं ले पाएंगे, तो फीस जमा तो रहेगी, पहले दिन क्लास नहीं लेंगे। तो मैंने कहा सर हमको डिसेंट्री हो रही है, डर के मारे के कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? ये सबके साथ होता है। तो करते 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 अगर कोई डर है, ऐसा करिएगा, उसको कैसे खत्म करें? कोई डर है तो कैसे खत्म किया जाए? और साइबर क्या करेंगे, रोशनी के लिए क्या करिए, उसी चीज को बार बार करिए, उसी चीज को बार बार करिए। अभी सेंटर में अंग्रेजी में रहते हैं, क्या बोलेंगे? टू द थिंग यू फियर विद, बहुत अच्छा, फिर से टू द थिंग यू फियर विद, death of fear is definite. Death of fear is definite. तो आप फिर एक एक वर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हमने क्या कहा है। कि पहले क्या कहा हमने? Do the thing you fear with। क्या मतलब हुआ? Do the thing you fear with। जिस चीज से डर लगता है वो करो, बार बार करो, तो क्या होगा? तो होगा फियर ऑफ डेथ, मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ये कैसा है? इज डेफिनेट, मतलब ये सच है कि वो खत्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है। जैसे सबसे बड़ा डर आपको क्या होता है? नहीं, ये डर थोड़ी ना है। सबसे बड़ा डर होता है टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने बोलना। अभी कोई ऐसा नहीं होगा इसमें जो गाना नहीं गाता होगा, सब लोग आते हैं, लेकिन कह दे यहाँ आके जरा गाना सुना दो एक लाइफ में, अब नहीं सुना पाएंगे। डर लगता है, डर लगता है। लेकिन अगर वही करना शुरू करे, करते करते डर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि किसी चीज से जिससे से डर लगता है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि वो चीज करना बंद कर देते हैं अगर डर लग रहा है तो, और वही हम करना शुरू करें तो करते करते फिर डर हमारा खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा आपको ये बता दें, मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, हमको जो पहले पता लगा बहुत अच्छा लगा। क्या गांधी जी के साथ ऐसा हुआ? उनके पैर कांप रहे थे,
और बाद में वो राष्ट्रपिता हुए हैं, लाखों लोग उनके फॉलोअर बने हैं। उसके बाद कितने बड़े कंट्री के बिना बने हैं, ठीक है। आज सब कुछ बदल गया, लेकिन नोट तो वही छपे रहते हैं, गांधी छपे रहते हैं, नोट तो वहां से नहीं हटा पा रहे हम लोग, है कि नहीं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं, इसके फाउंडर का नाम कोई जानता है? नहीं, ये एप्पल है ना, एप्पल के फाउंडर का नाम कोई जानता है? आपको सुन के मजा आ जाएगी। एप्पल का नाम तो सबने सुना है ना, एप्पल फोन होता है, आईफोन, इसके फाउंडर का नाम मैं नहीं आइडिया। हाँ बताइए ना, क्या बात है, मधु मैम के लिए क्या स्टीव जॉब्स, मैम ने क्या बताया? स्टीव जॉब्स का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी में एक वर्ड है पास्टर। क्या है? वो मतलब किसे जानता है? जो थोड़ा अंग्रेजी जानता आ जाते हैं, अंग्रेजी में गाली देते हैं, बड़ी पास्टर ऐसे बोलते हैं, अपने लगे वो बोलते हैं। और उसका मतलब क्या होता है? पास्टर को हिंदी में बोलते हैं नाजायज संतान। नाजायज संतान मतलब बिना शादी के जो पैदा हो जाते हैं उनको पास्टर कहा जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्टीव जॉब्स वॉज पास्टर। स्टीव जॉब्स बिना शादी के पैदा हुए थे। जब लोगों को पता लगा तो लड़की के फादर ने कहा कि इसको अवॉइड करा दीजिए, नहीं तो समाज क्या कहेगा, कैसे होगा। उसने कहा नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने प्यार किया है, अब इसको बच्चे को जरूरत नहीं है, बाहर देखो दुनिया। और उसने वो किया। अब आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको लगता है कि मैंने गलत कुछ नहीं किया है, तो दुनिया इतनी समाप्त करेगी आपको लगता है कि आप गलत हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको दुनिया को लग रहा है कि गलत है, आपको नहीं लग रहा है गलत है, तो आप सही है। एक दिन वही दुनिया आपको बोलते क्योंकि फर्क किससे देख रहे हैं, फर्क किससे पड़ता है? इससे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में, खाली फर्क पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि हम सही हैं तो सही है, ठीक है। दुनिया क्या कहती है वो फर्क पड़ता है। मैंने एग्जाम्पल दिया आईफोन के मालिक का, क्या था, कैसे पढ़ा होगा, जब कहीं एडमिशन लिखाना होगा नाम उसका, तो फादर का नाम क्या लिखा होगा पता नहीं, फादर का तो नाम ही नहीं था। तो फ्रेंड में मजाक नहीं बनाते होंगे क्या? बनाते होंगे ना, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा उसके ऊपर? एक दिन इतना बड़ा सपना कर दिया, इतना बड़ा सपना कर दिया कि आज लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया ना आईफोन। कितना बड़ा काम कर दिया, पूरी दुनिया में छा गया, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं रोज। जैसे अभी जो हम आना शुरू करेंगे, ये किताब है साहस विफलता का। इसमें ऐसे लोगों की स्टोरी है कि जब आपको लगे कि मेरे जीवन में सब खत्म हो गया, तो फिर इस किताब को पढ़ने में लगे यार मेरे तो जीवन अभी शुरू ही नहीं, खत्म कहाँ होगा, अभी जीवन शुरू ही नहीं हुआ है। जब आपको इसको पढ़ेंगे एक से एक इसमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने जो अभी आपको साउथ अफ्रीका वाली कहानी सुनाई मैंने, 27 साल के अंदर से, ठीक है। और इसके बाद वो प्रोफेसर हम नाम नहीं है, अगली बार आपको दिखाएंगे उसमें। और रॉजर बैरिस्टर का नाम सुना है आपने? रॉजर बैरिस्टर सर जीके में रटना पड़ेगा आपको, अभी में सर जीके में रटेंगे ना जी, जीके में तो जनरल नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, सब लिखाएंगे रटाएंगे सब करेंगे, लिखाएंगे रटाएंगे, लेकिन करने के पहले प्लान कराएंगे। तो इससे क्या होगा, लीवर बढ़िया काम करेगा, लीवर काम करेगा तो खाना डाइजेस्ट होगा, जब खाना डाइजेस्ट होगा तो आपको एनर्जी आएगी, तब पढ़ाई कर पाएंगे। अगर बॉडी नहीं फिट है तो जिंदगी में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर बॉडी नहीं फिट है, बॉडी और माइंड दोनों में से एक भी अगर गड़बड़ है,
बड़े सपने कभी नहीं पूरे हो सकते, दोनों का ख्याल रखना है, दोनों का ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, एक तो हम लोगों ने क्या, इधर क्या होता है, लीवर है, स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं, लीवर को सब लोग लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यज्ञ, बहुत अच्छा, क्या बात है, करिश्मा नाम है, देखिए करिश्मा का जो एक है, करिए करिश्मा जो एक है, वो बहुत अच्छा है, क्या बात है ना। और इसको बोलते हैं प्लीहा, प्लीहा हिंदी में कहते हैं प्लीहा, ये स्प्लीन को। और पेंक्रियाज क्या बोलते हैं, पेंक्रियाज को अग्नाशय, हिंदी बोलते हैं अग्नाशय। कोई जानता है अगर पेंक्रियाज गड़बड़ है तो कौन सी डिजीज होती है, हिंदी बताइए। अच्छा, हमने कहा कि ये वाला जो ऑर्गन गड़बड़ होता है अग्नाशय, तो कौन सी बीमारी होती है, ये रखना पड़ेगा आपको भी एक काम के लिए। पेंक्रियाज अगर गड़बड़ है तो विच डिजीज कॉज, यस, हाँ, इन लोगों को बताइए, मैं भी एक लैब करिए, कैरी सारे क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ। बहुत अच्छा है, देखिए, हाँ, और क्या, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हमने क्लैप करिए, इसीलिए क्लैप करिए। और शुगर को और सिंप्लीफाई करके इनको बताइए, मैं ये लोग शुगर नहीं समझता है, नहीं ऐसा कोई वर्ड नहीं समझता। शुगर जिसे हम लोग चीनी खाते हैं ना, तो चीनी जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो उससे शरीर में शुगर हो जाता है, तो शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, तब शुगर हाँ, देखिए सब में किसी ने डायबिटीज का नाम सुना है, ये इसको शुगर कहते हैं, इसको शुगर कहते हैं, डायबिटीज को शुगर कहते हैं, ठीक है। और आपको पता हो इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड, क्या कहा मैंने, इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में भारत को डायबिटीज की कैपिटल को इंडिया क्या कहते हैं, राजधानी, राजधानी बना दिया गया। क्यों, इसको बोलते कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज कहां पर है, भारत में है। ऐसा क्यों, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज भारत में क्यों, नहीं, भारत की लोग की लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ के लोग पैसे के पीछे पागल हैं, कुछ भी नहीं, कभी भी कुछ भी कभी भी खा लेते हैं, रात को 2 बजे होता है कि नहीं, सबके सामने नहीं होती, सबके सामने नहीं खा लेता है, नहीं, एक चीज जानिए, रात किसने बनाई गई, खाने के लिए, सोने के लिए, हाँ, तो प्रकृति के साथ चलेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, रात को सोना चाहिए। देखिए आपको सबको पता होगा, पहले ये कहावत कही जाती है, अर्ली टू बेड, हाँ, और आगे नेक्स्ट समय, बहुत हेल्दी एंड वाइज, है ना, अगर जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, तो उसकी क्या होगा, हेल्दी रहेंगे और बुद्धि तेज हो जाएगी, बुद्धिमान हो जाएंगे, ठीक है। अभी 1 मिनट और हम लोग बात करेंगे, एक हम लोग शीर्षासन कौन करेगा, शीर्षासन, सिर के बाद खड़े हो जाना है, कौन कोई करेगा, कौन नहीं, ऐसे ही खड़े हो गए, दीवार के खड़े तो चीटिंग हो जाएगी। अच्छा चलिए हम आपको करेंगे, आइए चलिए हम लोग करके दिखाते हैं, यहाँ पे करें कि यहाँ पे करें, नहीं जहाँ आप चैलेंज दीजिए यहाँ पे
जब खड़े हो जाएंगे तो क्लैप करिए, ठीक है? हाँ, म्यूजिक सिखाएंगे आपको। बहुत हमको कैसे पता पियानो? अच्छा, हमको लगा पियानो कैसे सिखाएंगे। बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। देखिए हमने क्या किया, ऐसे करके स्टैंड बना दिया है। अब ये सिर्फ हमें इसी प्रेस करें, ठीक है? शुरुआत में इतना खाली करेंगे ऐसे, इसमें करके रोकेंगे, फिर धीरे धीरे अच्छा, इस समय देखिए मेरा थोड़ा लाल हुआ कि नहीं, क्यों? हाँ, बहुत अच्छा। आप ये बताइए, दिन भर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको खाना देते हैं, कहाँ देते हैं? इसका खाना कहाँ है? ब्लड है, ऑक्सीजन है इसका खाना। ब्रेन का खाना क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और देखिए हम लोग क्या अभी जब पढ़ाई करेंगे, हमारी बॉडी में ऐसा करिएगा, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है उसको कौन सप्लाई करता है? जैसे अभी हमने स्कैन किया तो हमारा मैक्सिमम ब्लड कहाँ था? यहाँ पे था ना। ब्लड के साथ में ऑक्सीजन रहती है, जिसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है वो थके थके से रहेंगे। यस, तो इसलिए देखिए 1 मिनट तक सिखा के हम लोग क्लास खत्म करते हैं। जब हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। इतना तो सबको पता है ना। कुछ भी खाते हैं, रोटी खाया आपने तो रोटी कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। जब ग्लूकोज जैसे पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल जब जलता है तब एनर्जी देता है ना, कि ऐसे गाड़ी में रखे रखे वो एनर्जी देगा नहीं, जब इंजन चलता है तब देता है। उसी तरह से जब ग्लूकोज हमारा बर्न होता है, जब ग्लूकोज जलता है केमिस्ट्री उसको कंबस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबस्टन। तब वो एनर्जी देता है और उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? ब्लड सप्लाई करता है। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो जब ऑक्सीजन, जैसे कुछ लोग होते हैं खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन सीढ़ी चढ़ने का तुम जाओ सांस फूलने लगती है उनकी। ये किसकी प्रॉब्लम है? लंग्स की प्रॉब्लम है। सांस अगर फूल रही है तो ये लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है। जब जैसे अभी एक काम करते हैं, वो जितना सांस लंबा भरना है भर लीजिए और एक सांस में हम लोग ओम बोलेंगे खूब लंबी सांस करके, और देखते हैं किसका विकेट जल्दी डाउन होता है। ठीक, जितना भरना है भर लीजिए। तो खूब आगे भर लीजिए, तो भरिए। ये करने से कोई फायदा इसको करने से? एक तो भगवान का नाम हो गया। अभी इसको मैं देख रहा था, ये तुरंत मेडिटेशन में चली गई थी, इसने आंख बंद कर दिया, ध्यान में चली गई है। ओम ऐसा शब्द होता है, भगवान को पहले ओम किया जाता है ना, तो अब जैसे भगवान को जब याद करेंगे मन एकदम शांत हो जाएगा। ये मेडिटेशन करने लगे तो ओम करते। दूसरा फायदा क्या होगा? लंग्स की कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो आप बीमार पढ़ ही नहीं सकते। कोरोना में उन्हीं को प्रॉब्लम हुई जिनके लंग्स कमजोर थे। तो ओम को जब भी आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो कुछ नहीं किया, मैंने सांस भरी, एक बार और करते हैं और एक और भी करेंगे, रुकिए आंखें बंद करके, और जहाँ पे टीका टिक्की लगाते वहीं पे ऐसे देखेंगे, देखते हुए यहाँ पर, तो ये माइंड आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। आंख बंद करके और यहीं पे देखने की कोशिश करेंगे, वो करेंगे। अगर सांस भरिए, हाँ बहुत अच्छा, ये भी साथ में करिए। रुकिए। मैंने इसको देखा तो मेरे को याद आया कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। बता रहे हैं इंडेक्स फिंगर, ये इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं?
तर्जनी कहते हैं, बहुत अच्छा तर्जनी। और ये अनुष्ठान, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हम कहते हैं बिल्कुल होता है। ये तो मतलब टच करते हैं ऐसे, दिस इज कॉल्ड ज्ञान मुद्रा। क्या कहते हैं? ऋषि मुनि ऐसे बैठते थे ना, किसी ने अगली बार बताया कि इसको ज्ञान मुद्रा क्यों कहते हैं, क्या हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ज्ञान मुद्रा, इसको करने से मन शांत होता है और ज्ञान आता है, ठीक है। तो ऐसे करके और अपना ये कलाई अपने घुटने पर रखे, कलाई घुटने पर रखिए, मतलब हाँ पलटी मार के बैठे ना, हाँ बहुत अच्छा, कमर एकदम सीधी रहेगी, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। हाँ आप भी बैठे हो ना, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। देखिए झुकना किसकी निशानी है? बुड्ढों की निशानी है। झुकना बुड्ढों की निशानी है। यंग लोग कैसे रहते हैं? एकदम स्ट्रेट। विवेकानंद ने कहा था कि अगर ये पता करना है कि आपकी उम्र क्या, आपकी कमर से पता लग जाएगा, जितनी स्ट्रेट आपकी कमर उतनी जल्द है आप। और ऐसे बैठ गए धीरे धीरे करती तो घुटे रहते हैं यार, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। वो बैठ करके और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, और वो ध्यान कहाँ पे? उसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, योग में आज्ञा चक्र कहते हैं, ठीक है। ये पे करके और 3 बार ओम करते हैं और करके फिर खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए खूब लंबी सांस करिए। कितने लोग आज नहीं उठे होंगे ना, जैसे सोए थे कुछ लोग सोए चुके होंगे, पता नहीं आज नहीं उठे होंगे। तो सबसे पहले गॉड को मैंने थैंक यू कहा जिसने हमको आज जीवन दिया है। पहली प्रेयर मैंने क्या क्या बोलिए? थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी लाइफ टुडे। दूसरी प्रेयर है थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ एंड गुड माइंड। तीसरी प्रेयर है विश्व का कल्याण हो। उसी में हम भी आ जाएगा सब ट्रेनिंग वाला, ठीक है। तो आप अभी वर्ष में अपने क्लास करती है और आपकी अब किसी को कुछ पूछना है, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। मैम किसी को पूछना है तो कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, नवजात शिशु और एप्पल आइकन का कनेक्शन, एप्पल आइकन का कनेक्शन। अच्छा ठीक है, ये इसका कनेक्शन सबसे बड़ा ये है बेटा, मैंने ये बताया था कि लोग क्या कहेंगे, इसी की वजह से कितने लोग डर के मारे काम ही नहीं करते हैं। खाली लोग क्या कहेंगे। वैसे आपको बताएं, निर्मा का नाम सुना है? क्या होता है? वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है। निर्मा के मालिक का नाम है करसन भाई पटेल। क्या नाम है? वो नौकरी करते थे, आपका अध्यक्ष मिल जाएगा, नौकरी करते थे और उसके बाद उनके दिमाग में आया कि हम लोगों को डिटर्जेंट देंगे। तब डिटर्जेंट बहुत महंगा होता था, तो वो क्या करते थे, शाम को घर लौटते थे और अपने आप मिक्स करके पाउडर, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते थे और घर पे पाउडर बनाते थे। पाउडर बनाते थे, झोले में साइकिल पे लाद करके और घर घर जाते थे
और लेडीज से कहते थे कि आप इसको लीजिए, अगर आपको पसंद आएगा तो अभी आप जाके तो आप पैसा दीजिएगा हमें। तो लेडीज का हाँ ये बढ़िया का भाई पैसा नहीं देना है ना, तब ले लीजिए वो पसंद आएगा अभी आप करिए। ये करते 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 लोगों को पसंद आने लगा, फिर दुनिया में उसका और प्रचार प्रसार होने लगा, ठीक है। अब उसके बाद निर्मा कितना बड़ा ब्रांड बन गया, कितना बड़ा ब्रांड बन गया। लेकिन ये बताइए आप ये बेटा, जब साइकिल पे झोले पे इधर मीटर देखे सब लोग, जब साइकिल पे झोले पे रख के घर घर जाके देते उनको अच्छा लगता होगा क्या? लेकिन अगर उन्होंने सोचा होता कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आज निर्मा न बन पाता। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है। उसी तरह से जैसे आपने कहा एप्रिल का और शिशु से क्या मतलब क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये हमने कहा था कि भाई बच्चा जैसे हमने कहा कभी किसी को मैदा बच्चा पैदा हो गया, कोई मान लीजिए लव अफेयर में था, बच्चा हो गया, ज्यादातर में क्या करते बच्चों को मार देते हैं, फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, अवॉइड करा देते हैं। लेकिन अगर वो स्टीव जॉब्स को ऐसे कर दिया गया होता तो आज मेरे पास आईफोन ना होता। आप समझ गए? हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ कहा जाए कि यहाँ बस खड़े होकर अपने बारे में 4 लाइन में बताइए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे नहीं बताएंगे कि अगर हम बताएंगे कुछ गलत निकल गया तो हो सकता है लड़कियाँ हंसे, या उससे मेरा झगड़ा हुआ तो मैं अपने बारे में अच्छा ही बताऊंगी तो मन ही मन सोचेगी अरे इतनी तो खराब है, है यहाँ आके माइक पकड़ के अच्छी अच्छी बातें कर रही है, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत से लोग अच्छा काम या अच्छा छोटे या अच्छी पहल सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो सर का कहने का मतलब ये और बताने का मकसद सिर्फ ये है, ये कभी मत सोचिए, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया है उसको तुरंत एग्जीक्यूट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको शुरू करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। हो सकता है वो एक एक कदम बढ़ के न जाने कहाँ पहुँचा हो। जो भी महान व्यक्ति हुए हैं वो आसमान से नहीं करते होंगे महान, यहाँ रह के बने। न जाने कैसे कितने उदाहरण है, जमीन से लोग उठे और जैसे महात्मा गांधी के बारे में सर ने बताया, अभी अम्बेडकर के मैंने बारे में पढ़ी है, वो जाति वाद के चलते उनको पढ़ाई के लिए मौके बहुत कम दिए गए, लेकिन उन्होंने भारत का संविधान लिखा, ठीक है, विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स या बड़ा और बृहद संविधान कहलाता है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ से बने वो इसी जमीन से उगे हैं, इसीलिए अपने आप को छोटा न समझे, हर अच्छा प्रयास करें। ये तो सरकार का आप लोगों को क्लास कैसा लगा पहले ये बताइए। अच्छा एक चीज मैंने बहुत अच्छी आपको इस क्लास में देखा, हर बच्चा इन्वॉल्व रहा है ना, ये देखते कि पीछे वाले बच्चे और रहे और सो रहे, आपने उनको इन्वॉल्व रखा, उनसे जवाब दिए और वो इंटरेस्टिंग रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि सेशन बहुत छोटा है, मतलब जिस तरह से बच्चे इन्वॉल्व थे, लेकिन एक और तरह के हम लोग कुछ क्लासेस बहुत अच्छा। हाँ तो चलिए जो आता है बहुत अच्छा, सब लोग लेट आइए, पीछे वाले लेके चलो अरे थोड़ा ये मैट हटा सकते हैं जमीन दोनों पैर मोड़िए, वेट करके दोनों पैर मोड़िए, देखिए ऐसे करके ऐसा करके दोनों हाथ करने के बाद जल्दी से कॉपी करिए हमको, ऐसे लेट जाइए, दोनों हाथ ऐसे कंधे के पास लेके जो करना चाह रहे हैं बाकी लोग छेड़ लो, ऐसे लेके जो करना चाह रहे हैं वो, जो नहीं करना चाह रहे हैं भी छेड़ लो। उसके बाद हिप को बहुत ऐसे करते ये ऐसे करते ये बहुत अच्छा। हाँ बारी बारी हाँ चलिए अब उठिए, हिप को उठाइए, बहुत ये गलत है, हाथ ऐसे करते बहुत अच्छा। चलिए कम से कम 10 सेकंड होल्ड करिए, 10 सेकंड बहुत अच्छा। 1 2 चले 3 4 5 6 7 8 9 बहुत अच्छा वेरी गुड। हर बार हम लोग कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों आप थोड़ा सा सब लोग अपने मोबाइल से ध्यान दें। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत की एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, ये सब ऐसे चले बट जैसे 2 मिनट का टाइम होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। शाम को 20 मिनट का दर्शन
ठीक है। इसमें अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग ट्रेड होते हैं। तो सबसे मिनिमम है वो ये है कि बच्चा हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है, और 17.5 साल का होना चाहिए। जो बच्चे हाई स्कूल पास नहीं है या 17.5 साल के नहीं है, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साल में 2 बार इसके फॉर्म भरे जाते हैं। तो अगर आप इस वाले फेज में नहीं पास हो पा रहे हैं, इस वाले फेज में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी कीजिए और अगले सत्र में आप दीजिए इम्तिहान, क्वालिफाई कीजिए। उसके लिए होता है कि केवल आपको 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाता है। आपको 4 साल में इतना अच्छा पैकेज, इतना अच्छा पैसा देते हैं, साथ में बहुत अच्छी छुट्टियाँ देते हैं, और उसके बाद जब आप 4 साल नौकरी कर लेते हैं, करने के बाद फिर आप 4 साल के बाद उस सेना से, वो सेना के इक्वलेंट नहीं होता, लेकिन सेना में रहकर आपको सारी सुविधाएं, सारे सम्मान दिए जाते हैं। जब आप बाहर आ जाते हैं 4 साल के बाद, तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और दोबारा जब आप कहीं और नौकरी लेने जाते हैं तो आपको उस नौकरी में वरीयता दी जाएगी, ठीक है। जैसे होता है कि आप फॉर्म भरे तो कहते हैं कि बैट्समैन होते हैं या स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, उनके 10 नंबर अलग से हैं। अगर आप अपनी लीग योजना से निकल के कहीं और नौकरी करने पहुंच रहे हैं, तो उसमें आपको अगली नौकरी में आपको वरीयता दी जाएगी। अच्छा, इसके लिए इतनी कम उम्र इसलिए रखी गई है, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये वजह है कि आप इस उम्र के लोग एनर्जेटिक होते हैं, है ना। 17 साल 18 साल के बच्चे, 19-20 साल की लड़कियां लड़के ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जो हमारे जाहिर बात है कि हमारे देश के लिए एनर्जी वाले लोग चाहिए, बॉर्डर पर लड़ने के लिए जिनके पास ज़्यादा ताकत हो, स्फूर्ति हो, ठीक है, ज़्यादा स्टैमिना हो। एक कारण तो ये। दूसरा कारण ये कि अगर 4 साल के बाद आप विड्रॉ हो रहे, तब भी आपके पास नौकरी करने के लिए और जगह अप्लाई करने के लिए एक लंबा समय या लंबा एज ग्रुप आपके पास बचता है। 17 साल से अगर 18 साल से आपको नौकरी मिली, 18, 19, 20, 21 में आप बाहर निकल गए, 21 साल के बाद फिर आप कोई अच्छी नौकरी पा सकते हैं, तभी तो आप यंग हैं, ठीक है। तो आपको एक तो ये हुआ कि आपके 4 साल जो आप इधर उधर भटक के गुजार रहे हैं, वो एक अच्छी नौकरी, अच्छे पैकेज के साथ आपने पैसा इकट्ठा किया, आपने दोबारा नौकरी करी, तो आपको वरीयता इस चीज़ की मिली कि आप एक सैनिक का पूरा जो है अपनी जिम्मेदारी निभा के आप दोबारा कहीं पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो आज का क्लास था, सर का मोटिवेशन क्लास बहुत अच्छा है, हम भी पूरे अच्छा से इंगेज रहे। हमें लगा कि थोड़ा समय और होता तो उसको बढ़ाया जा सकता। साथ में अग्नि स्कीम के बारे में आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन से बच्चे उसमें फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं भर सकते तो कम से कम आगे जो भी हमें निर्देशन मिलेगा उच्च न्यायालय से, तो हम लोग उसकी तैयारी या कोचिंग्स करवाएंगे ताकि बच्चे उसमें आगे इन्वॉल्व हो सकें, ठीक है। और फिर आउट, ठीक है, हो गया। इसके अलावा जो है पूरा क्वेश्चन ऐड दे देंगे, अग्नि वीर का हमारे पास है, उसको प्रिंट आउट में निकलवा के मैम लोगों को दे देंगे। आप लोग उससे लेके भी, जिसको इंटरेस्ट हो उससे लेके स्टडी कर लीजिएगा। उसमें बहुत तरह के प्रश्न हैं, जो ना समझ में आए हम लोग उपलब्ध हैं आपको बताने के लिए। सर का सब लोग धन्यवाद कीजिए। राधे 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 राधे। हाँ सर, एक छोटा सा हमारा एक हाँ मतलब तारीख हो गया, आगे क्लास भी चलेगी, उसकी कोचिंग चलेगी, ठीक है। सर हमारे हमारे बच्चे हैं वो हमेशा ये सब बड़े क्रिएटिव बच्चे हैं हमारे, अपने हाथ से बहुत सारे स्टफ्स बनाते हैं, पेंटिंग्स, पीओपी पेंटिंग, सामान, घरेलू चीज़ें। और हमारे अगर जो भी गेस्ट होता है, पहली बार आता है, वो अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ भेंट करते हैं, ताकि आपको ये हमारी मुलाकात हमेशा याद रहे, और याद रहे कि बच्चों ने आपके लिए कुछ ट्राई की थी। तो आप बेटा हाँ आइए मैम, ये हमारी बालिका लेडी सुपरिटेंडेंट है, एक तरह से माँ होती है ये इन बच्चों की, ठीक है। मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ। और अब आइए मैम, मैं फोटो ले लेती हूँ, आप आइए मैम। किसी और को बेटा आप आ जाइए, फोटो ले लीजिए, आगे अच्छा पैर उसकी छोड़ करिए आप। ये बच्चों ने अपने हाथ से बनाई है, और मानसी आप और ये बताइए आप बैठो। हाँ कुछ बताइए ना, ये किसने बनाया ना अभी
वैसे करिए तो शॉर्ट सर ये हमारे राजकुमार वाले बालिका की बालिका उससे इस तरह के स्लम्स बनाती हैं और अपने हाथ से उन्हें सब लोग क्लैप करिए इस बात को हमारे बालिका गृह में आएंगे और बच्चों को हाथ से बना के मुझे दिया था तो ये हमारी भेंट का एक निशानी है और मेरे बच्चे का स्नेह अभी देखिए ये कहा जाता है हम लोग अपने को व्यक्ति समझते हैं हम लोग अपने को व्यक्ति समझते हैं ना। मेरा एक क्वेश्चन जो आंसर करके फिर बात करने लगते हैं। हम लोग व्यक्ति है कि ईश्वर की अभिव्यक्ति है? ईश्वर की, अगर ईश्वर की अभिव्यक्ति है तो हम गलत कैसे हो सकते हैं ना? ईश्वर की जितनी चीजें हैं वो गलत कैसे हो सकती? ईश्वर की जितनी, ये कहा जाता है ना इस जीवन में सत्य क्या है जो बदलता नहीं। वो पहले सुना है ना, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। फिर आगे सत्यम सुंदरम, कहीं हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम